एक तांत्रिक के पास ऐसी ऐसी साधनाएं और तंत्र विद्याएं होती हैं जिससे वह किसी को भी हानि या लाभ पहुंचा सकता है। आज की कहानी आपको एक ऐसे ही तांत्रिक की सुनाता हूं जो बलि देता है। तांत्रिक को अमर होना था और वो बच्चों की बलि देना चाहता था, जिसमें से उसने 6 बच्चों की अब तक बलि दे चुकी थी। अब वह 7वें बच्चे की बलि देने की तलाश में निकला था। बलि देने के बाद उनका खून पी जाता था। अब आगे सुनते हैं क्या होता था। हॉस्टल के ग्राउंड में रजनीश, संजय, अकबर और सोहन फुटबॉल का मैच खेल रहे थे और इधर मोहन अपने रूम में सोया हुआ था। तभी हॉस्टल के बाहर एक पेड़ के नीचे तांत्रिक ने मोहन को अपने सम्मोहन शक्ति से अपने वश में करके चेष्टा करता रहा। मंत्रों को उच्चारण करते हुए बार बार मोहन का नाम बोले जा रहा था। मोहन, मोहन, इस वक्त तुम मेरे वश में हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, आओ मोहन, चले आओ। तांत्रिक आंखें बंद किए बोले जा रहा था। इधर सोया हुआ मोहन को बेचैनी सा होने लगा। आखिरकार मोहन तांत्रिक के सम्मोहन जाल में आकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। इधर जो चारों दोस्त मैच खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे मोहन कहां जा रहा है। संजय बोला, यार मुझे तो लगता है कि नींद में चल रहा है। रजनीश, यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। अकबर, हाँ यार मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। सोहन, हम चुपके से उसका पीछा करते हैं। अब देखते देखते मोहन तांत्रिक के सम्मोहन पहुंच गया। तांत्रिक ने मोहन को बेहोश कर उसे उठाकर अपनी काली गुफा में पहुंच गया। रजनीश, देखा ना, मुझे तो पहले से शक था, यही है कातिल जो बच्चों को अगवा करके उन्हें सिर काट रहा है। संजय, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो हम चारों टूट पड़ते हैं। अकबर, हाँ हम पूरे हिम्मत से इस शैतान का मुकाबला करेंगे। इतना कहकर चारों दोस्त तांत्रिक पर हमला कर दिया, मगर तांत्रिक ने एक ही झटके में चारों को छिड़क कर दूर फेंक दिया। तांत्रिक ने भयानक अट्टहास करते हुए बोला, आज तुम चारों की मौत खींच लाई है। अब चारों की कोशिशें होने लगी थी। संजय ने फाइट से तांत्रिक पर प्रहार करने लगा, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। तो अकबर ने कहा कि हम इसे शैतान को नहीं हरा सकते। तांत्रिक ने सोहन की गर्दन दबोचे हुए था कि अचानक रजिश ने एक तेज दमदार हथियार से तांत्रिक के सर पर ऐसा प्रहार किया कि तांत्रिक का सर धड़ से अलग हो गया। अब चारों दोस्त ने मोहन को संभालते हुए हॉस्टल ले आए। इधर तांत्रिक का सर उड़ता हुआ शैतानी पुतले के पास आकर बोला, ऐ मेरे मालिक, मुझे बचा और अपनी काली शक्ति दे ताकि मैं उन चारों को मौत के घाट उतार सकूं। इतना कहकर अट्टहास करते हुए सर हॉस्टल के ग्राउंड तक पहुंच गया और सबसे पहले उसने अपना शिकार वॉचमैन को बनाया। वॉचमैन देखा कि एक कटा हुआ सर भयानक अट्टहास करते हुए उसके तरफ बढ़ रहा है, तो वो एकदम से पागल की तरह चिल्लाता हुआ हॉस्टल की तरफ भागा। भागते भागते अचानक सीढ़ियों से पैर फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। एकदम से जख्मी हो गया, मगर ना जाने कहां से शक्ति जुटाकर फिर उठकर भागने लगा। कहां भागेगा मुझसे बचकर, तेरा मौत निकट आ गई है। तभी अचानक से कटा हुआ सर वॉचमैन के चेहरे से आकर चिपक गया। अकबर ने ये सब देखकर गला फाड़कर चिल्लाते हुए भागने लगा। कटे हुए सर ने अकबर की तरफ बढ़ा
अब तेरी बारी है। इसके बाद अकबर के चेहरे से चिपक गया। अब अकबर की मौत हो जाती है। तभी सोहन ने लाठियों से कटे हुए सर पर प्रहार किया, मगर नाकाम रहा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तेरी बारी है। उसने सोहन को भी मार डाला। इधर रजनीश ने जल्दी से पास के मंदिर से पंडित माली जी को बुला कर लाया। माली जी ने हाथ में पवित्र लेकर जल का छिड़काव किया, मंत्रों को पढ़कर कटे हुए सर पर फेंका, जिससे कटा हुआ सर हॉस्टल से गायब हो गया। पंडित माली जी ने कहा, मैं इस शैतान को कुछ देर तक रोक सकता, मगर ज्यादा देर तक नहीं। इससे पहले वो किसी और की हानि पहुंचाए, हमें उसे रोकना होगा। उसे रोकने के लिए उसके शैतानी गुफा में जाना होगा, और जो शैतान का पुतला है उसे जला दिया जाए, तो इस शैतान की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। रजनीश बोला, तो जल्दी से हमें चलना चाहिए, क्योंकि इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। संजय, रजनीश और पंडित माली की तांत्रिक के गुफा में प्रवेश करने के बाद पंडित जी मंत्र को जाप करने बैठ गए। तांत्रिक ने बाधा उत्पन्न करने लगा और कभी संजय को रजनीश को इधर उधर फेंकने लगा। रजनीश ने चिल्लाकर कहा, पंडित जी आप रुकिए मत, भले ही हमारा जान चली जाए, इससे अच्छा है हम शैतान का अंत। पंडित जी मंत्रों का हवन करने में लगे हुए थे। अचानक तांत्रिक ने काला जादू से पंडित जी के ऊपर एक बड़े से पत्थर से प्रहार किया, जिससे पंडित जी बेसुध होकर जमीन पर गिरे और जोर से रुकते हुए बोले, संजय, ऐसे शैतान खत्म नहीं होगा। उस शैतानी पुतला, इसमें जान बसती है। उस पुतले को आग से जला दो और ये शैतान खत्म हो जाएगा। संजय ने जल्दी जल्दी पेट्रोल को तेल डालकर जलाना चाहा। इससे पहले शैतान संजय का गर्दन दबोच लिया। अब इधर रजनीश को कुछ सूझबूझ नहीं रहा था, तो उसने एक पत्थर से इतनी तीव्रता से पुतले पर मारा जिससे कुछ चिंगारी निकली और आग पकड़ लेती है और पुतला धड़ाक से जल उठा, जिससे तांत्रिक की सारी ताकत खत्म हो जाने के बाद तांत्रिक भी जलकर खत्म हो गया और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस तांत्रिक का कहानी आज भी चर्चित है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।